नमस्कार। तो चलते हैं आज थोड़ा सा हम लोग कैसे देसी परंपरागत अंदाज में दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और तो चल रहे हैं दातुन नीम की जो दातुन आप देख रहे हैं, नीम के ये जो पेड़ है उससे दातुन तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसकी एक छोटी सी टहनी, तो चलते हैं नीम की ओर और उस छोटी सी टहनी को तोड़ते हैं और इससे ब्रश करूँगा, दांतों की सफाई मैं करूँगा। ब्रश के तौर पर हमें नीम की जो दातुन होती है अक्सर उसी का प्रयोग करते हैं, ना कि किसी दूसरे नेशनल टूथब्रश या किसी पेस्ट का। तो नीम की दातुन है, उसी से ब्रश करेंगे, उसी से दांतों की सफाई होगी। तो नीम की दातुन तोड़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितनी सफलता आ जाए पास में। और ये आ गई, ये रहा नीम की एक हमें टहनी प्राप्त हो गई है। आप देख पा रहे होंगे, इस नीम की टहनी से मैं दांतों की सफाई करूंगा। ये रहा, टूट गया, इसे रख देते हैं नीचे और यहाँ से, और फिर ये यहाँ से, ये रहा, फिर ये रहा। तो यही था, अब मिलते हैं अगले बार। शहरों में लोग ज़्यादातर टूथपेस्ट या टूथब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग अपने देसी परंपरागत अंदाज में नीम की दातुन का इस्तेमाल करते हैं। ये सामने नीम का ये वृक्ष है और इसकी दातुन से मैंने बहुत दिन इसकी दातुन से अपने दांतों की सफाई की है। और यही नहीं, बाकी गाँवों के आसपास खेत खलिहानों में अक्सर नीम का पेड़ तो मिल ही जाता है। और ये यही था फ्रेंड्स, और आगे मिलेंगे अगली बार। तो मिलते हैं, वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, धन्यवाद। तो ये कुछ हस्त निर्मित देसी परंपरागत चूल्हे हैं, जिन्हें लकड़ियों की सहायता से इस पर भोजन बनाया जाता है और इसी पर खाना हमारे गांव में बनता है। ये अभी धूप में सूख रही हैं। सूखने के पश्चात ये इसे घरों में ले जाकर इस पर खाना बनाने में प्रयोग किया जाएगा। देख रही हैं, ये है मिट्टी का ये परंपरागत चूल्हा है और ये अभी पूरी तरह सूखा नहीं है। जब सूख जाएगा तो ये घरों में इसे ले जाकर लोग इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करेंगे। एक यहाँ भी और एक वहाँ भी। जैसा कि आमतौर पर शहरों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वहाँ तो लोगों के पास गैस होते हैं, इंडक्शन चूल्हा होते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, बहुत सारे दूसरे आधुनिक संसाधन होते हैं, मगर गांव में मुख्य रूप से इन्हीं चूल्हों का प्रयोग कर खाना के निर्माण में बनाया जाता है। तो तब तक चारों तरफ से ये दूर दूर तक जो आप खेत देख रहे हैं, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी दूर दूर तक खेत ही खेत है, लेकिन अब पूरी तरह सुनसान खाली वीरान पड़े हुए। सारी गेहूं की फसलें थी इसमें जो अब पूरी तरह कट चुकी हैं। अब इसमें केवल लोग बकरियां, कुछ दिनों पूर्व ये सारे खेत फसलों से गुलजार हुआ करते थे, हरियाली पूरी तरह से चारों तरफ हरा भरा दिखता था। आज सूना है, वीरान है और बहुत जल्द इसमें धान की फसलें बोई जाएंगी। फ़िलहाल तो ये बकरियों और की चरागाह के तौर पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बकरियां यहाँ अक्सर चरती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। सामने देख पा रहे हैं एक बकरी का बच्चा जो अपनी माँ के साथ भागे चला जा रहा है। देखिए ये बकरी का बच्चे, और उधर भी। चलते हैं आगे। ज़्यादातर भैंसें यहाँ खुले में ही चरा करती हैं और ये जो खेत अब खाली हो चुके हैं, ये चारों तरफ आप भैंसों की कतार देख रहे हैं। ये सभी चर रहे हैं और चरने में, घास चरने में इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। और ये शाम को खुद अपने आप ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। इन्हें कोई ले जाने या हाँकने वाला, इन्हें ले जाने वाला नहीं, स्वतः चली जाएंगी अपने घर को। तो ये सारी भैंसें हैं जो चर रही हैं, उनके पीछे एक बच्चा। तो ये स्वतः अपने घर को चली जाती हैं। इन्हें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है ग्रामीण परिवेश में, और इन्हें ये बिल्कुल खुले आसमान और
खुले माहौल में चरती हैं। तो यही था। अब सामने से आपको दिखा दें, बहुत सारी भैंसें हैं। उधर भी, उधर मेरे गांव का एक मंदिर है, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। और पिछले वीडियोस में भी मैंने दिखाया था आपको अपने गांव का मंदिर। तो आ गए हैं मंदिर पर, और ये हमारे गांव का एक प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर का प्रांगण है, भगवान भास्कर की ये जो मंदिर का प्रांगण है, वहीं पर अभी हम अवस्थित हैं। भगवान भास्कर। और आज तो वट वृक्ष का महासावित्री व्रत का पूजा भी है, तो वहाँ कुछ लोग श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक आए हैं। और सामने से आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ श्रद्धालु पूजा पाठ में लीन हैं और परिक्रमा कर रहे हैं वट वृक्ष की। ऐसी मान्यता है कि जितनी लंबी डोर वट वृक्ष की रहेगी, उसमें जो लिपटा रहेगा, उतने ही पति की आयु बढ़ेगी। तो वहीं पर आज आए हैं। कौन सा बाबा आज व्रत हो गया बाबा? आज कौन सा व्रत हो गया? आज वट सावित्री व्रत है। अच्छा, आज वट सावित्री व्रत है। ये किसके लिए मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में? पति के लिए। अच्छा, तो जैसा कि आज वट सावित्री व्रत है और इस श्रद्धा से श्रद्धालु लोग अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पति की आयु लंबी होती है, जितनी डोर लंबी इसमें खींची जाए, यानी कि लपेटी जाए, उतनी भारतीय परंपरा अनुसार इस मान्यता को लेकर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो बस यही एक छोटा सा दिखाने का प्रयत्न था, अपनी गांव भाषा संस्कृति। और इधर बात किया जाए तो हनुमान जी का ये मंदिर। तो बाबा आज कौन सा व्रत पूजा है, फिर से बता दीजिए। आज वट वृक्ष की पूजा है, सती सावित्री के सतवान की पूजा हो रहा है। इसका क्या महत्व है, क्या खास महत्व है, इसका महत्वता के बारे में बताइए। इसको खास महत्व ये है हाँ। कि सती सावित्री जो जंगल में रहती थे और अपने पति के साथ सतवान लकड़ी के वृक्ष को काट के अपनी भोजन चलाता था। अच्छा अच्छा। वही जो उनकी सतवान जब ये हो गए तो उनकी पूजा वट वृक्ष का शुरू कर दिया। और उनकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो जैसा कि हमारे पुजारी बाबा जी ने बताया कि आखिर वट वृक्ष क्यों मनाया जाता है, उसका क्या कारण है, तो जैसा आपको पता चल चुका होगा। तो अब चलते हैं शिव जी के ये मंदिर में, थोड़ा वहाँ भी आपको दर्शन दे दें। ये भगवान शिव जी का मंदिर है। जय भोलेनाथ, त्रिलोकी महाराज की जय हो। शंभू। देख रहे हैं भगवान भोले त्रिलोकी नाथ महाराज के जो जलाभिषेक हो रहा है, ये बूंद बूंद जो टपक रही है अमृत की धारा। और ये हमारी भारतीय पुरातत्व संस्कृति है, ये सनातन धर्म है। इनकी पूजा करता हूँ। सामने दीपक भी आप देख पा रहे होंगे, दीपक प्रज्वलित है। तो यही था। और इधर नंदी और सामने